छात्र युवा आंदोलन पर लगातार बढ़ते पुलिसिया दमन, झूठे मुकदमों और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन तथा RYA 30 जुलाई को पूरे बिहार में राज्यव्यापी शांतिपूर्ण प्रतिवाद मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन छात्रों की न्यायपूर्ण मांगों का समाधान करने के बजाय दमन, गिरफ्तारी, फर्जी मुकदमों के सहारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन छात्र युवा समुदाय इस दमन के सामने झुकने वाला नहीं है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या कहना चाहिए? भाजपा अपनी हार पचा नहीं पा रही है और उसको लग रहा है कि बांकेपुर की जो सीट है वो जो है ना उनसे निकल ना जाए, इसलिए फर्जी मुकदमा करके और एक समुदाय को टारगेट कर रही है। और वो अपनी इस हार को जो लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल डाल रहे हैं ताकि वो बांकेपुर सीट जीत सके। और इसीलिए वो छात्र आंदोलन के नाम पे लोगों को अरेस्ट कर रहा है, बच्चों का। अगर उन्हें बच्चों के फ्यूचर, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की अगर परवाह होती तो उन्हें झूठा मुकदमा करके उनका लाइफ नहीं बर्बाद करते। जी, अपना परिचय। ओनम सिंह, जिला अध्यक्ष RYA। देखिए, ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है आज, प्रेस वार्ता का कई कारण है। छात्रों का विभिन्न मांग था, मांगों को लेकर के सड़क पर उतरी थी छात्र, और छात्रों को जहाँ से हर ज़िले से उसे अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोगों पर केस डाला गया। केस डाला ऐसा गया है कि एक ही वार्डन 3 थाने में दिख रहा है। तो ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि सभी को एक थाना में किया जाए, और अगर जो भी निर्दोष है, जो भी बच्चा, जैसे है कि दिल्ली में जो एक वार्ता हुई, वार्ता में ये हुई है कि जो भी छात्र का नाम जद है उसे नाम वापस लिया जाएगा, उसका नाम वापस लिया जाए। यही कहना चाहेंगे। अगर नाम वापस नहीं लेती है, 30 तारीख को एक हम लोगों का शांतिपूर्ण मार्च होगा। मार्च हम लोग 30 तारीख को करेंगे। कहाँ से निकलेगा ये मार्च? ये मार्च अभी तय नहीं हुई है। मार्च हम लोग एक तय करके बता देंगे। 30 तारीख को एक मार्च है। अपना परिचय। मिथिलेश कुमार, राष्ट्रीय परिषद सदस्य आइसा। देखिए, आज आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो छात्र आंदोलन जो शिक्षा बचाने के लिए हुआ था, तो वो छात्र आंदोलन की जीत हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो छात्र आंदोलन के समर्थन में जो छात्र सड़क पर उतरे, उन छात्रों पर जो मुकदमे हुए हैं, सैकड़ों मुकदमे हुए हैं, वो सैकड़ों मुकदमे एक खीज को दिखलाता है और वो प्राथमिकी बिल्कुल झूठ है। एक साजिशन तन जो है सो प्राथमिकी दिख रहा है और उसके खिलाफ 30 जुलाई को शांतिपूर्ण जो है प्रतिवाद जो है होगा पूरे राज्य स्तर पर छात्र युवाओं का, यह हम कहना चाहते हैं। और बिहार की जो सरकार है, सम्राट सरकार, हम उसको साफ साफ चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो छात्र आंदोलन पर जो दमन चला रहे हैं, छात्र आंदोलन के पक्ष में जो बोलने वाले लोग हैं, शिक्षा बचाने के लिए जो लड़ाई का समर्थन करने वाले लोग हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ को अभी जेल भेज दिया गया है। आप धनंजय जो JNU से पढ़ करके आए, अभी बिहार के अध्यक्ष हैं आइसा के, उनको जेल भेज दिया गया। दिवाकर मिश्रा जो छात्र संगठन आइसा के लीडर हैं, उनको जेल भेजा गया है। तो ये जो आप छात्र आंदोलन पर दमन चला रहे हैं, वो दमन का जोरदार विरोध होगा। लोकतंत्र संविधान सम्मत शांतिपूर्ण तरीके से बिहार प्रतिवाद करेगा, विरोध करेगा, और आपकी सरकार, दमन की जो सरकार बनती जा रही है, उसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा होगा। हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिन पटना में जो भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं कुमार परवेज, जो सांगठनिक काम से संदीप सौरभ से मिलने गए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3 दिनों तक
विभिन्न थानों में उन्हें रखा गया, उनका नाम एफआईआर में नहीं था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। तो ये खीज को दिखलाता है, ये बदले की भावना को दिखलाता है। तो मुकदमा हुआ है, उस मुकदमा में जो कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जमाल हसन साहब, उनका टिकट बजाते हैं, उनका ऑटो बुक करते हुए दिल्ली का वो स्लिप भेज रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे नंबर का मुदाले बना दिया जाता है। उसी तरह से कई लोगों को, निर्दोष लोगों को मुकदमे में डाल दिया गया है। तो इसके खिलाफ एक नागरिक समाज, लोकतंत्र पसंद लोगों से हमारा अपील है कि आप सड़कों पर आए और ये जो तानाशाही, फासिज्म और बदले की भावना से जो काम करने वाली जो सरकार है, उसके खिलाफ जोरदार आवाज़ बुलंद करें। लोकतंत्र, कानून और संविधान की रक्षा